Hello everyone, welcome back to my channel फैनवांगसन एंड सैनवांग। सो गाइस, मैं आज फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जो कि ये एक वन शॉट एफएफ है, फैन फिक्सन है वन शॉट। साथ ही साथ ये एक सैनवांग फैन फिक्सन है जिसमें विंग टॉप है, वांगजी बॉटम है। एक छोटी सी लव स्टोरी है जिस स्टोरी का स्टार्टिंग होती है एक कॉलेज से। कॉलेज में दो लव बर्ड्स एक दूसरे को हग करके टेरेस पे खड़े हैं। उसके बाद अब हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। एक का नाम है विवुशियान और दूसरे का नाम है लानवांग जी। और ये एक ओमेगा वर्सेस स्टोरी है। इसमें विंग ऑब्वियसली वो टॉप है तो वो एक अल्फा है और वांग जी जो कि एक ओमेगा है। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि वांग जी को बहुत ही टाइटली हग करके रखा है। वांग जी जो कि विंग के नेक पर अपना फेस को रब करते हुए उसके स्मेल को इनहेल कर रहा है और विंग भी अपना स्वीट सा अल्फा फेरोमोन्स को निकाल रहा है जिससे वांग जी को कंफर्टेबल फील हो। वांग जी बोलता है, विंग मैं सच में मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं वीकेंड पे भी तुमसे मिलूं, बट क्या करूं, मेरे फैमिली मेम्बर में से कोई भी वीकेंड पे घर से बाहर नहीं जाता क्योंकि एक संडे ही तो है जिस दिन सब लोग एक साथ बैठते हैं और कोई कहीं नहीं जाता, ना ही ऑफिस जाता है ना ही कॉलेज जाता है। सब चीज़ बंद रहता है और सब लोग घर में एक साथ बैठे रहते हैं। तो मेरा मन है कि मैं तुमसे भी मिलूं। तो वांग जी की ऐसी बात सुन के ना विंग प्यार से उसके सर को सहलाता है और फिर बोलता है, रंजा कोई बात नहीं ना, हम सोमवार को तो मिलेंगे ना, मंडे को मिलेंगे हम लोग, मंडे को मिलेंगे फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। फिर वांग जी बोलता है, बट मैं संडे को भी मिलना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, कैसे मिलेंगे, तुम्हारे फादर तो मिलने देंगे ही नहीं, ना ही मदर। तो वांग जी बोलता है, यही तो बात है ना, हम लोग पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। और ये हम लोग का फाइनल ईयर है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कब एंड होगा। तो विंग बोलता है, तो ठीक है, तुम अपनी फैमिली को बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अपनी फैमिली को बता दूंगा। ये सुन के विंग सॉफ्ट फिर बोल मतलब लानजान सॉफ्ट फिर उसके बाद लानजान बोलता है, अगर ऐसा किया तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा डांटेंगे क्योंकि मेरे फादर इस चीज़ के खिलाफ है, ये लव मैरिज के खिलाफ है। वो उनको तो अरेंज मैरिज ही सही लगता है। फिर विंग बोलता है, तो अब हम क्या ही करेंगे, रहने दो, जाने दो। थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगता है। विंग और वांग जी भी एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर चले जाते हैं अपने अपने कार में बैठकर। अभी हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे लैन फैमिली में सभी लोग ब्रेकफास्ट करके बातचीत कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खेल कूद कर रहे थे। मिस्टर लैन एंड लैन कुरन भी एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। और सिचन और वांग जी, सिचन जो कि एक अल्फ़ा है, तो सिचन और वांग जी दोनों ही मिलके गेम्स खेल रहे थे। और सिचन जो कि गेम्स में थोड़ा सा चीटिंग कर लेते तो वांग जी चिल्लाने लगता है कि गगा ये गलत बात है, गगा आपने चीटिंग किया, गगा गगा आपने चीटिंग किया है, चलो इसे रखो रखो जल्दी रखो। तो सिचन बोलते हैं, नहीं वांग जी ये ठीक है ना, आसान देखो ये चीटिंग नहीं है, ऐसे खेलते हैं ना। वो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे तो उसी में। तो वांग जी बोलता है, ऐसे नहीं
किया जाता है, खेला जाता है। प्लीज़ गगा, गगा आप सही से खेलिए ना, उसे रखिए, वो जल्दी रखिए उसकी जगह। तो कुरैन बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। तो वांग जी बोलता है गगा चीटिंग कर रहे हैं, देखिए ना वो घोटी को, मतलब उस घोटी को कैसे वो वहाँ से उठा लिए। तो कुरैन बोलते हैं सिचैन क्यों ऐसे कर रहे हो, चलो सही से खेलो, चलो हम भी खेलते हैं। ऐसा बोल के लैन कुरैन भी एक तरफ बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर लैन भी आता है और बोलते जब तुम लोग खेल रहे हो तो मैं पीछे क्यों हटूँ, आओ चलो हम भी खेलते हैं। फिर चारों लोग मिलके गेम को खेलना स्टार्ट करते थे और सब इतना हंसते हुए बातचीत करते हुए गेम को खेल रहे थे। पीछे से मिसेस लैन आती हैं, मिसेस लैन, और साथ ही साथ लैन कुरैन की वाइफ भी आती हैं। वो दोनों बोलती है हाँ मुझे आज का दिन सच में बहुत पसंद है, सभी लोग घर में रहते हैं, हम लोग कितना मस्ती करते हैं और ये दिन कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। तो मिसेस लैन, मतलब लैनी बोलती हैं सही कहा आपने, पर क्या ही करें, दिन को हम थोड़ा ना रोक सकते हैं, समय को। तो वो लैन कुरैन की वाइफ बोलती है कि हाँ सही कहा आपने। फिर उसके बाद वो दोनों भी मतलब वहाँ पे बैठ के गेम्स को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो जाता है, तो लंच बनाने के लिए मिसेस लैन साथ ही साथ, मतलब लैनी और मिसेस लैन दोनों ही चली जाती हैं किचन में। वांग जी बोलता है कि मदर्स मैं भी हेल्प करता हूँ, ऐसा बोल के वो भी चला जाता है उन दोनों के साथ। और अभी हम वे फैमिली का सीन देखते। वे फैमिली में सुबह सुबह मॉर्निंग में ही सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग वहाँ पे भी अपना मस्ती करते हैं, क्योंकि संडे रहता है तो संडे के दिन सबकी छुट्टी रहती है, तो सब लोग आपस में गेम्स खेल रहे थे। और वे फैमिली और जैंग्स फैमिली दोनों एक साथ रहती है, क्योंकि मिस्टर वे की जो सिस्टर है ना वो मैडम यू है, मैडम यू का हस्बैंड मिस्टर वे का फ्रेंड है, तो सब लोग साथ में ही रहते हैं। तो इस तरफ जैंगचन और वे वुशान को देखते हैं। जैंगचन और वे वुशान दोनों ही वीडियो गेम्स खेल रहे थे। तो विंग बोलता है देखना आज भी मैं तुम्हें हरा दूंगा हर बार की तरह। तो जैंगचन बोलता है ऐसा नहीं होगा, देखना आज मैं ही जीतूंगा, ऐसा बोल के वो गेम खेलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रिजल्ट का पता चलता है कि विंग विनर हो गया है और जैंगचन फिर से हार गया। फिर जैंगचन बोलता है तुम सच में चीटिंग करते हो तभी तुम जीतते हो, तुम कहाँ चीटिंग किए हो, देखो यहाँ पे शायद तुमने चीटिंग किया है और तुमने इसीलिए तुम जीत गए हो। तो विंग बोलता है जैंगचन तुम्हें पता है कि हर बार मैं ही जीतता हूँ, तो इसीलिए तुम ऐसे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते मेरे ऊपर कि मैं चीटिंग किया है। तो फिर जैंगचन बोलता है तुमने सच में चीटिंग किया है तभी तुम जीते हो, ऐसा बोल के वो उठ के चला जाता है। फिर यानली हंसते हुए आती है और फिर बोलती है आशन तुम्हें पता है ना जब वो हारता है तो वो तुम्हारे ही ऊपर ब्लेम लगा देता है कि तुम ही चीटिंग किए हो। तो विंग बोलता है सिजे इसी चीज़ में तो मज़ा आता है कितना क्यूट है मेरा भाई। तो यानली बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब लंच का टाइम हो जाता है, लंच वंच बनाता है। विंग अपने रूम में जाता है, अभी विंग अपने रूम में है और वो बैठा हुआ है। फिर वो बोलता है अपने मन में क्या लांसन क्या कर रहा होगा, क्या मैं फ़ोन करूँ उसे, चलो फ़ोन करता हूँ, ऐसे बोल के वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद वो लान वांग जी का नंबर निकालता है, उसे कॉल कर देता है। इस तरफ वांग जी अपनी दोनों मदर्स के साथ मिलकर खाना बना रहा था, मतलब एक आंटी और एक मदर के साथ मिलकर खाना बना रहा था। तो
जो वांगजी है उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग करता है। तो वांगजी पहले अपने फ़ोन को देखता है, फिर अपने दोनों मतलब एक आंटी की तरफ देखता है, फिर अपनी मदर की तरफ देखता है, और फिर वो मन में बोलता है, हे भगवान, इसे इस वक्त कॉल करना ज़रूरी था क्या? उफ। फिर वो इग्नोर कर देता है फ़ोन को। फिर एक बार फिर से कॉल बजता है, फिर से इग्नोर कर देता है वांगजी। फिर से तीसरी बार ये कॉल आता है तो उसकी मदर बोलती है, लांजान, तुम्हारा कब से फ़ोन बज रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? तो वांगजी ना डर जाता है। फिर वो बोलता है, मदर, कुछ भी तो नहीं है, वो रॉन्ग नंबर है। तो फिर उसकी आंटी बोलती, अरे रॉन्ग नंबर है फिर भी उठा लो, देख लो क्या कैसा फ़ोन है। तो फिर वांगजी बोलता है, ओ अच्छा ठीक है, मैं उठा लेता हूँ। फिर वो उठा लेता है फ़ोन। तो फिर वो पूछता है, मतलब उधर फ़ोन उठाता है तो तभी उधर से आवाज़ आता है, हेलो मेरा बाबू। तो वांगजी बोलता है, हेलो कौन? तो इधर से विंग बोलता है, क्या? मैं तुम्हारा जानू हूँ। तो उधर से बोलता है, कौन है आप? तो इधर से विंग बोलता है, बाबू मैं हूँ विंग। तो उधर से वांगजी बोलते हैं, कौन बोल रहे हैं आप? तो विंग बोलता है, मेरे बाबू, मेरा सोना, मैं तुम्हारा विंग हूँ, मुझे पहचानो ना, मैं हूँ विंग, तुम्हारा बाबू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो उधर से वांगजी बोलता है, किससे बात करना है आपको? कौन है आप? तो उधर से विंग बोलता है, लांसन मैं हूँ तुम्हारा 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 सोना, मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो तुम? उधर से वांगजी अपने मन में बोलता है, अरे मेरा बाबू, मेरा सोना, मुझे पता है कि तुम हो, पर तुम नहीं समझ रहे हो कि मेरे आसपास मेरी मदर है, साथ ही साथ मेरी आंटी भी है। फिर वांगजी बोलता है एक गहरी सांस छोड़ के, रॉन्ग नंबर। फिर विंग एकदम सॉफ्ट, फिर बोलते बाबू बाबू, मैं हूँ तुम्हारा बाबू, अरे मैं विंग बोल रहा हूँ, तो तुम ये क्या बोल रहे हो, रॉन्ग नंबर, अरे लांजान। तो उधर से विंग मतलब वांगजी बोलता है, आपने गलत जगह पे फ़ोन लगाया है, रॉन्ग नंबर, ऐसा बोल के काट देता है। और वो अपने मन में बोलता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ओके मेरा बाबू। फिर उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। इस तरफ विंग, जो कि अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूर घूर के देख रहा है और उस नंबर को घूर घूर के देख रहा है और बोल रहा है, नंबर तो ठीक ही है, फिर वो क्यों बोली ऐसे, मतलब क्यों बोला है ऐसे कि नंबर गलत है? फिर तभी उस रूम में एंटर करता है हमारा नी हुसैन, और नी हुसैन आके उसके पास बैठता है, बोलता है, हाय वे ब्रदर। तो विंग उसके तरफ देखता है, फिर वापस से फ़ोन के नंबर, मतलब फ़ोन में जो नंबर दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है, उसके तरफ देख रहा है। फिर नी हुसैन पूछता है, ब्रदर वे, ये आप क्या क्या देख रहे हैं बार बार? तो विंग बोलता है, मैंने लांसान को फ़ोन किया और उधर से आवाज़ आ रहा है कि कौन बोल रहा है, रॉन्ग नंबर है। तो मतलब नी हुसैन बोलता है, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है, लगाइए फिर से फ़ोन, पक्का वो उल्लू बना रहा होगा आपको। तो विंग बोलता है, ऐसा है क्या? बट नहीं, मैं तो इसी नंबर से हमेशा बात करता हूँ, फिर वो कैसे उल्लू मुझे बनाएगा? तो जो नी हुसैन बोलता है ना, ऐसी बात है तो फिर लगाओ फ़ोन, ज़रा मैं भी तो सुनूं कि कौन है। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर वो फिर से फ़ोन लगाता है। इधर से वांगजी फिर फ़ोन उठाता है, फिर वो उठाते ही बोलता है, हेलो कौन? तो उधर से विंग बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। उधर से वांगजी पूछता है, कौन? फिर विंग बोलता है, हम बोल रहे हैं।
फिर वांग जी पूछता है कौन? फिर विंग बोलता है हम बोल रहे हैं, तुम्हारा बाबू, तुम्हारा सोना। तो वांग जी बोलता है रॉन्ग नंबर। फिर विंग बोलता है अरे मेरी बाबू मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा विंग हूँ। फिर वांग जी बोलता है रॉन्ग नंबर। फिर इधर से विंग बोलता है लांसान मैं तुम्हारा विंग हूँ। फिर उधर से वांग जी बोलता है रॉन्ग नंबर। विंग एकदम परेशान हो जाता है। फिर न्यूसन जब ये सुनता है तो वो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर विंग बोलता है लांजान मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बाबू हूँ, तुम्हारा सोना हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। उधर से आवाज़ आता है। लांजान बोलता है किससे बात करना है तुम्हें? तो वांग इधर से विंग बोलता है मेरे बाबू से, मेरा सोना से। तो मेरे लांजान से। तो इधर से वांग जी बोलता है आपने गलत जगह फ़ोन लगाया, ऐसा बोल के काट देता है। फिर उसके बाद विंग न्यू हुसैन की तरफ देखता है। फिर न्यू हुसैन बोलता है कहीं कोई है तो नहीं ना उनके बगल में? फिर विंग बोलता है शायद हो भी सकता है। ऐसा बोल के वो अपना सैड फेस लेके नीचे आ जाता है। न्यू हुसैन भी पीछे पीछे आता है। फिर उसके बाद वो लोग इसी तरह मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, गेम्स खेलते हैं। और इस तरफ वांग जी जब फ़ोन कट करता है तो उसे थोड़ा सा मतलब चैन मिलता है। और उसकी मदर पूछती है कि कौन था? तो फिर विंग मतलब लानसान जो है ना वो एक ऑकवर्ड सी स्माइल दे के बोलता है रॉन्ग नंबर था मदर, आप चिंता मत कीजिए, आप काम कीजिए। फिर उसके बाद वो दोनों मतलब वो सभी मिलके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर से अपना एंजॉय करते हैं टाइम, फिर डिनर करके सो जाते हैं। इस तरफ भी यही होता है। अभी हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में विंग मुंह फुला के एकदम एकदम मुंह फुला के बैठा हुआ था अपने बेंच पे। तभी वहाँ पे लांजान एंटर करता है। लांजान देखता है कि विंग कैसे अपने डेस्क पे मुंह फुला के बैठा हुआ है। तो वांग जी उसके पास जाता है। फिर वो बोलता है मतलब उसको बैक से हक करता है। फिर वो बोलता है कि विंग आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट विंग अपना मुंह पलट लेता है और उसका मुंह अभी भी गाल उसका जो है अभी भी फूला हुआ था। तो वांग जी ना उसके पास जाता है, उसके चिक्स पर एक किस करता है, उसके बगल में बैठता है, बैग्स को टेबल पे रखता है और फिर बोलता है बगल में मदर और आंटी थी, मैं कैसे बात कर लेता? बताओ मैं कैसे करता? फ़ोन उसी टाइम तुमने किया था। तो विंग बोलता है क्या सच में तुम्हारी मदर और आंटी थी? तो वांग जी बोलता है सच्ची वो दोनों थी बगल में, इसीलिए मैं नहीं उठा पाया तुम्हारा कॉल। फिर वांग जी की ऐसी बात सुन के फिर विंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर से वो दोनों मतलब बातचीत करने लगते हैं कि वो दोनों ने क्या क्या किया अपने फैमिली के साथ। और फिर अपने क्लासेस को अटेंड करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। इसी तरीके से उनका कॉलेज ख़त्म हो जाता है, मतलब पूरा उनका 3rd ईयर भी ख़त्म हो जाता है। अब कॉलेज ख़त्म हो गया तो कॉलेज के बाद वो लोग कभी पार्क में मिलते हैं, कभी शॉपिंग मॉल में मिलते हैं, ऐसे ही मिलते रहते हैं। और फ़ोन पे बात तो होता ही रहता है उन दोनों का। एक दिन वांग जी के पास उसके डैड एंड मॉम आते हैं, उसके मदर फादर आते हैं, उसे बैठाते हैं और फिर बोलते हैं विंग बेटा मुझे तुमसे कुछ बोलना था। तो विंग बोलता है कि यस मदर आप बोलिए क्या हुआ है। तो उसकी मदर बोलती है बेटा एक्चुअली
मैंने तुम्हारा शादी तय कर दिया है। ये सुन के विंग शॉक्ड। फिर वो बोलता है कि किससे? तो फिर उसके डैड बोलते हैं मैंने अपने दोस्त के ओमेगा सन के साथ तुम्हारा मैरिज तय कर दिया है और वो मैरिज 1 हफ्ते में ही होगा। तो विंग बोलता है और आपने मुझसे बिना पूछे ये कर दिया? तो उसके डैड बोलते, मिस्टर वे बोलते, मुझे तुम्हारी राय की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शादी करना है तो करना है। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। उसकी मदर बोलती है बेटा लड़का सच में बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत भी है, तुम प्लीज़ मान जाओ इस शादी के लिए। वो हमारे दोस्त का बेटा है और हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ बेटा। तो विंग बोलता है बट मॉम मॉम। फिर उसके बाद उसकी मदर बोलती है प्लीज़ अपने डैड के लिए हमारे लिए मान जाओ। फिर विंग कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप हो जाता है, अपना सर नीचे कर लेता है। फिर उसकी मदर उसके फॉरहेड पे किस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इस तरफ लांजान का सीन दिखाते हैं। वांग जी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और तभी वहाँ पे मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन उसके मदर फादर आते हैं। वांग जी उनको ग्रीट करता है और उनको अंदर बैठाता है। फिर वांग जी की मदर बोलते हैं वांग जी मुझे हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना था। तो वांग जी हाँ में सर हिलाता है और फिर बोलता है कि हाँ मदर आप बोलिए क्या हुआ है। फिर उसके डैड बोलते हैं वांग जी मेरा एक दोस्त है जिसका इकलौता अल्फ़ा बेटा है और वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो वांग जी भी एकदम शांति से उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसकी मदर बोलती है हमने उसके अल्फ़ा बेटे के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुन के वांग जी एकदम शॉक्ड। फिर वो अपने मदर फादर को गौर से देखता है और फिर वो अपना सर नीचे करता है और फिर बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मदर फादर, आप आप लोग का जैसे ठीक लग रहा है आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो फिर उसके मदर फादर स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अल्फ़ा बहुत अच्छा है, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा, ठीक है, वो फैमिली भी बहुत अच्छी है, तुम खुश रहोगे, 1 हफ्ते के अंदर में ही तुम्हारी शादी है, ठीक है। तो वांग जी भी हाँ में सही ला देता है। उसके अगले दिन वांग जी चला जाता है एक पार्क में, वहाँ पे बैठा हुआ था। वहीं पर विंग भी आता है वांग जी से मिलने के लिए। फिर उसके बाद वो दोनों थोड़ा देर तक तो शांत से बैठे रहते हैं। फिर दोनों एक साथ ही बोलते मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर एक दूसरे को देखते हैं, मतलब दोनों एक साथ ही बोले थे ना, तो वो एक दूसरे को देखते हैं फिर से नीचे मुंडी कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर तक शांत रहते हैं फिर एक साथ बोलते हैं अब हम ब्रेकअप करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, फिर अपना सर नीचे कर लेते हैं और फिर बोलते हैं, दोनों एक साथ ही बोलते हैं मेरा शादी तय हो गया है। अब ये मतलब जान के ना, मतलब एक दोनों ये दोनों ही एक साथ ये वर्ड बोले हैं, इसीलिए ये जान के ना दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर वांग जी के आँख से आंसू गिरने लगता है, वो विंग को टाइटली हग कर लेता है, विंग भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। ये टाइम सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल था। फिर विंग बोलता है अपना ख्याल रखना लांजान, मैं अपने फैमिली से अगेंस्ट नहीं जा सकता, वरना मैं तुमसे ज़रूर शादी करता। इधर से वांग जी भी बोलता है विंग मुझे पता है और तुम भी अपना ख्याल रखना, हम दोनों की किस्मत एक साथ नहीं है। फिर विंग भी बोलता है पर मेरा पहला प्यार तुम ही रहोगे। तो फिर वांग जी बोलता है मेरा भी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं, हमें एक वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। वेडिंग हॉल में
जो विंग है ना, विंग की शादी ट्रेडिशनल वे से हो रही थी, मतलब पूरा रेड कलर के थीम से पूरा हो रहा था। तो वहाँ विंग वहाँ पे रेड कलर का वो क्या बोलते रोब्स पहन के खड़ा था, एकदम चुपचाप। उसके फेस पे कोई भी इमोशन नहीं था। तभी वहाँ पे एक ओमेगा की एंट्री होती है। वो ओमेगा अपने फादर का हाथ पकड़े हुए चलते हुए आ रहा था उस वेडिंग हॉल में। वो आगे आता है, फिर उसके फादर उस ओमेगा का हाथ विंग के हाथों में दे देते हैं, और फिर उसके बाद विंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे ऊपर लेके आता है। इस तरफ उसके फादर बोलते हैं हमेशा उसका ख्याल रखना। फिर विंग भी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ वो लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ वो दोनों ही आगे जाएंगे, तो वो दोनों एक साथ आगे जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और उसके बाद प्रिस्ट कुछ मंत्रों को बोलता है। उसके बाद 3 बार वाउल्स लेते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। कुछ पेपर्स दिए जाते हैं, उस पर सिग्नेचर किया जाता है। उसके बाद वो दोनों टी सेरेमनी करते हैं, अपने एल्डर्स को टी देते हैं। उसके बाद इन दोनों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो दोनों ही एक एक मतलब क्या बोलते हैं टेबल पे बैठे हुए थे और आराम से बैठे हुए थे। वहाँ पे सभी लोग उनको गिफ्ट्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, सब चीज़ वहाँ पे पार्टी किया जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। विंग एक रूम की तरफ आगे बढ़ रहा है। उस रूम के अंदर जाने में उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर फिर भी वो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर उस रूम में एंटर कर लेता है और उस डोर को बंद कर देता है। उसके बाद थोड़ा देर तक तो वहीं पर खड़ा रहता है, पर थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ता है और फिर उस बेड के पास जाता है। बेड पर जो कि एक ओमेगा बैठा हुआ था। ये वही ओमेगा है जिसके साथ अभी उसका मैरिज हुआ है। ऐसा सोच के विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर उसके पास जाता है। उसके पास वो बैठ जाता है और फिर बोलता है सुनो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, बट वो ओमेगा जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था इस वॉइस को सुनकर, वो अपने वेल में से ही उस इंसान को घूर घूर के देख रहा था और इस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था शायद। एनीवेज, तो फिर वो अल्फा बोलता है, आई मीन विंग बोलता है, देखो आज के बाद से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं कुछ सच बता देता हूँ। मैं किसी से प्यार करता था और मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ। मैं उसकी जगह तुम्हें नहीं दे सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की, ठीक है। वो मेगा तो बस शॉक्ड होकर उस अल्फा को ही घूरे जा रहा है अपने वेल के अंदर से। उसके बाद विंग धीरे से उसका वेल पकड़ता है और उसको उठा देता है, उठा के साइड रख देता है। अभी तक विंग ने उस ओमेगा का शकल देखा ही नहीं था, बट वो ओमेगा उसका शकल देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। फिर उसके बाद वो ओमेगा के मुंह से एक आवाज आता है, विंग। ये वर्ड सुन के विंग जो कि इस उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर वो धीरे से अपना फेस पीछे मोड़ कर उस ओमेगा की तरफ देखता है और वो देख के शॉक्ड। उसके सामने लांजान है, उसका लांजान। ओ माय गॉड, लांजान! वो जोर से चिल्लाता है और फिर खड़ा हो जाता है बेड से। फिर वांगजी बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो। फिर विंग बोलता है, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ ही मुझसे ही हो रही है। तो विंग बोलता है, नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम ही हो मेरे फादर के फ्रेंड के अल्फा बेटे। फिर विंग तो इतना खुश हो जाए, वो उसको
गोद में उठा लेता है और फिर बोलता है मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मेरे फादर का फ्रेंड का ओमेगा सन तुम ही हो। और सच में क्या डेस्टिनी है, हम लोग रॉन्ग नंबर से राइट नंबर निकल गए। तो वांजी भी एक स्माइल करके हाँ बोलता है और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं टाइटली। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में अपने वेडिंग नाइट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्पेंड करते हैं। और इस दौरान वांजी और विंग ने एक दूसरे को मार्क भी कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं वांजी जो कि अपना कमर पकड़ के बेड पे बैठा हुआ था और विंग जो कि बोलते जा रहा था सॉरी सॉरी लांसन, आई एम रियली सॉरी, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें अपने वाइफ के रूप में देख के बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही रफ हो गया था, प्लीज़ लांसन माफ़ कर दो। बट तुम ही तो बोल रहे थे और तुम ही तो डिमांड कर रहे थे, अब तुम ही अपना कमर पकड़ के बैठे हो तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर वांगजी ना एक पिलो पकड़ता है, खींच के मारता है उसको और फिर बोलता है तुमने दोबारा कुछ बोला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तो वी ना फिर एकदम अपना सर नीचे करके बैठ जाता है। फिर वांगजी हाँ एक साय करता है और फिर वो बेड से उतरने की कोशिश करता है बट वो उतर ही नहीं पा रहा था। तो विंग उसको संभाल लेता है और उसको गोद में कैरी कर लेता है प्रिंसेस स्टाइल में। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या हुआ, तो फिर वांगजी बोलते हैं मुझे भूख लगा है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो विंग बोलता है अरे हाँ ठीक है ठीक है, फिर उसको लेकर के नीचे चला जाता है। जब सारे लोग देखते हैं कि विंग कैसे वांगजी को अपने गोद में उठा के लेके आ रहा है तो सब शॉक्ड रहते हैं कि ये ऐसे क्यों उठा के लेके आ रहा है। बट जो मतलब वहाँ पे नी हुसैन भी था, तो नी हुसैन और जियांग चैन उन सबको भी पता था कि विंग किसी और से प्यार करता था बट वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन लोग को ये भी पता था कि विंग एक्चुअली में लांजान से प्यार करता है बट वो लोग कुछ नहीं कर सकते अपने फैमिली के आगे। तो इस तरफ जब विंग के गोद में वांगजी को देखते हैं तो सब शॉक्ड बट फिर बाद में हैप्पी भी होते हैं कि उसके साथ ही वांगजी से ही हुई है, फिर कुछ नहीं बोलते वो लोग। फिर उसके बाद वो सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर बाद में विंग वांगजी को काउच पे बैठा देता है। फिर वो नी हुसैन जियांग चैन से बात करने जाता है तो नी हुसैन और जियांग चैन उससे पूछते भी है कि ये सब कैसे हुआ। तो विंग बताता है कि उसे नहीं पता था कि उसके फादर के फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लैंड फैमिली में से ही है और वांगजी के साथ ही उसकी मैरिज हुई है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। अभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वांगजी और विंग दोनों ही साथ में बैठे हुए थे अपने रूम में। विंग जो कि विंग के चेस्ट पर वांगजी का हेड था, वो दोनों ही बैठे हुए थे। और फिर विंग पूछता है वांगजी से वैसे लांजान तुमने भी तो इसी चीज़ के लिए ही हमसे ब्रेकअप किया था ना मुझसे। तो वांगजी भी हाँ में करता है, सर हिलाता है और फिर बोलता है कि अपने फैमिली के खिलाफ तो मैं भी जा नहीं सकता था और मुझे नहीं पता था कि मेरे फैमिली के दोस्त का अल्फ़ा बेटा तुम थे। तो मैं बहुत घबराया हुआ था पर फिर भी मैंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। अपनी फैमिली के फेस पे स्माइल देखकर विंग भी बोलता है सही कहा, मैंने भी यही किया था। और फिर विंग बोलता है तो चलो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, नाइट वैसे भी हो ही गया है, हमने डिनर भी कर लिया है। तो वांगजी पूछता है क्या स्टार्ट करना है। फिर विंग बोलता है वही एवरी डे मिस एवरी डे, ऐसा बोल के उसे बेड पे पिन करता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो वांगजी बोलता है कि ये गलत बात है, तुमने कल रात ही किया था, मुझे अभी भी पेन हो रहा है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज़ छोड़ दो ना, अभी छोड़ दो प्लीज़, अभी बहुत दर्द हो रहा है मुझे,
तो विंग बोलता है एवरी डे मीन्स एवरी डे, ऐसा बोल के वो अपना एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। सो गाइस, आपको ये छोटा सा फैन फिक्शन कैसा लगा है? वन शॉट, बहुत छोटा सा फैन फिक्शन। आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस स्टोरी का नाम मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। इस स्टोरी का नाम रॉन्ग नंबर है, ओके। और सैनवंग एफएफ है, ये तो आपने देख ही लिया। और अभी हम मिलेंगे न्यू ईयर पे न्यू एफएफ के साथ। अभी आप लोग इसे ही एंजॉय करो, ओके। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये फैन फिक्शन। कमेंट भर भर के करना, ओके गाइस। कमेंट में कंजूसी नहीं, ठीक है। कमेंट मुझे चाहिए, बहुत सारा चाहिए, ठीक है गाइस। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, आई मीन नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। सो बाय बाय गाइस।